गुड मॉर्निंग क्लास। 11th क्लास है। आज हम आपको गद्य खंड से पाठ 4 डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम विजयानंद था। इन्होंने बनारस में बीएससी तथा इलाहाबाद से एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा स्व अध्ययन के आधार पर अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के साथ साथ दर्शन, धर्म, संस्कृति, ज्योतिष आदि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। ये काशी, वृंदावन और इंदौर के विद्यालय में अध्यापक के कार्य पर कार्यरत रहे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में कूदने के कारण आपको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेताओं की पंक्ति में प्रतिष्ठित हुए और राज्य के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री भी रहे। राजनीति में सक्रिय रहते हुए इन्होंने प्रचुर मात्रा में उच्च कोटि के साहित्य सृजन किया। कुछ समय तक इन्होंने अंग्रेजी के टूढ़े तथा हिंदी की मर्यादा पत्रिका का संपादन भी किया। डॉक्टर संपूर्णानंद भारतीय दर्शन शास्त्र तथा संस्कृति के प्राकंड विद्वान भी थे। इनका संस्कृत, अंग्रेजी तथा हिंदी तीनों भाषाओं में अच्छा अधिकार था। ये उर्दू तथा फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे। विज्ञान, दर्शन, योग, इतिहास, राजनीति आदि विषयों में इनकी विशेष रुचि थी। इन्होंने मुख्यतः इन्हीं विषयों पर हिंदी साहित्य को उत्कृष्ट निबंधों का उपहार दिया। ये पंक्ति के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सन 1940 ईस्वी में इन्होंने अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति निर्वाचित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनकी कृति समाजवाद पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया तथा साहित्य वाचस्पति की इन्हें उपाधि भी दी गई। ये काशी नगरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष तथा संरक्षक भी थे तथा सन 1962 ईस्वी में इन्हें राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया। सन 1967 ईस्वी में इस पद से मुक्त होने के बाद ये काशी लौट आए और मृत्युपरांत इन्होंने काशी विद्यापीठ के कुलपति भी रहे। मतलब मृत्यु के पहले तक ये काशी विद्यापीठ के कुलपति भी रहे तथा 10 जनवरी सन 1969 ईस्वी में इस साहित्य तपस्वी का काशी में ही निधन हो गया। डॉक्टर संपूर्णानंद की विविध विषयों पर उच्च कोटि के ग्रंथ तथा निबंध की रचनाएं मिलती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निबंध संग्रह, जिसमें कि पृथ्वी के सप्तऋषि मंडल, ज्योतिष विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, फुटकर निबंध में जीवन और दर्शन। इसके अलावा जीवनी है देशबंधु चित्तरंजन दास महात्मा गांधी। राजनीति और इतिहास, चीन का राज्य क्रांति, मिस्र की राज्य क्रांति, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, सम्राट हर्षवर्धन, भारत के देशी राज्य आदि। धर्म है गणेश, धर्म में जो रचनाएं लिखी हैं वो है गणेश, नषदीय सूक्त का टीका, ब्राह्मण सावधान, और इन्होंने संपादन किया था मर्यादा और टुडे अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का। अन्य विशिष्ट रचनाओं इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विधान, पुरुष सूक्त, वाक्त कांड, भारतीय सृष्टि क्रम विचार, हिंदू देव परिवार का विकास, वेदार्थ प्रवेशिका, स्फुट विचार, अधूरी क्रांति, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध आदि उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसी प्रकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने विविध विषयों पर 25 ग्रंथ तथा अनेक फुटकर लेखकों की रचना भी की। डॉक्टर संपूर्णानंद गंभीर विषयों पर लेखनी चलाने वाले विद्वान रहे, अतः इनकी भाषा शैली पौण और गंभीर है। संपूर्णानंद जी की भाषा सामान्यतः शुद्ध साहित्यिक भाषा है। इनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रधान है। इनका रूप शुद्ध
परिष्कृत तथा साहित्यिक है। इसमें गंभीरता है, प्रवाह है और अपना अलग सौठव भी है। संस्कृत निष्ठ होते हुए भी इनकी भाषा स्पष्ट और सुबोध है। अत्यंत गंभीर विषयों पर विवेचन करते समय इनकी भाषा क्लिष्ट भी हो गई। संपूर्णानंद ने प्रायः गंभीर विषयों पर निबंध लिखा, इसलिए इनकी भाषा में मुहावरे व कहावतों का प्रयोग नहीं के बराबर है। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं गम, गलत करना, धर्म संकट में पड़ना आदि मुहावरों के प्रयोग मरुभूमि में नस्लिस्तान में दिखाई देता है। सामान्यतः संपूर्णानंद जी उर्दू का भी प्रयोग से बचे रहे, फिर भी उर्दू के प्रचलित शब्द इनकी भाषा में कहीं कहीं मिल ही जाते हैं। संपूर्णानंद सटीक शब्दों के प्रयोग में सिद्धहस्त है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि संपूर्णानंद जी भाषा की दृष्टि से एक परंपरागत साहित्यकार थे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के निबंधों के विषय प्रायः गंभीर होते हैं, अतः इनकी शैली अधिकांशतः विचारात्मक भी होती है। इसमें इनके मौलिक चिंतन की वाणी मिलती है। इस शैली में पौणता तो है, गंभीरता, प्रवाह और ओज भी है। इनके धर्म, दर्शन और आलोचना संबंधी निबंधों में क्रमदेशात्मक शैली के दर्शन मिलते हैं। नवीन खोज और चिंतन के समय इस शैली का प्रयोग होता है। इसमें ओज की प्रधानता है तथा कहीं कहीं कलिष्ट का प्रयोग भी होता है। संपूर्णानंद जी ने बहुत समय तक अध्यापन कार्य किया, अतः इसमें अध्यापकों की भांति आपने विषय की स्पष्टता व्याख्या करने की प्रवृत्ति भी विकसित हो गई। विषय की स्पष्टता के लिए इन्होंने अनेक स्थलों पर व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया। इसमें भाषा सरल, सहज, संयत, शुद्ध तथा प्रवाहकारी भी रही। छोटे वाक्य प्रायः छोटे हैं। संपूर्णानंद जी की शैली में कुछ अन्य विशेषताएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। कहीं कहीं ये शुक्ति कथन भी करते चलते हैं तथा एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं ये उदाहरण मिल भी जाते हैं। कुछ स्थानों पर इनकी शैली में भावात्मकता तथा अलंकारिकता आ जाती है। कुल मिलाकर डॉक्टर संपूर्णानंद की शैली विचार प्रधान, पांडित्यपूर्ण, पौण तथा परिमार्जित भी है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी हिंदी के चिंतनशील निबंधकार थे। इनकी रचनाओं में गंभीरता, पांडित्य तथा शोधपरक दृष्टि के दर्शन मिलते हैं। चिंतन की उत्कृष्टता पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। निश्चय ही ये एक सजग, अन्वेषक, मौलिक विचारक तथा जागरूक साहित्यकार भी थे। डॉक्टर संपूर्णानंद हिंदी के प्रकांड पंडित, कुशल राजनीतिक, मर्मज्ञ साहित्यकार, भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के ज्ञाता, गंभीर विचारक तथा जागरूक शिक्षाविद आदि के रूप में जाने जाते हैं। इनके निबंधों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आपके विषय की सर्वप्रथम कृति होने के कारण इनकी कई कृतियां अपना ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। एक मनीषी साहित्यकार के रूप में इनकी सेवाओं के लिए संपूर्ण साहित्य जगत सदैव इसका ऋणी रहेगा। तो बच्चों, ये हो गया संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय। इसके बाद इनका जो लिखा हुआ निबंध है शिक्षा का उद्देश्य, इसका सारांश हम अगली वीडियो में बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जीवनी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।